इस घटिया राक्षस बूढ़े ने अपने ही एरिया में रहने वाली सिर्फ 4 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसने इंडिया समेत पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। ये कहानी है इंडिया नासरापुर भोरतकुला में रहने वाले 56 साल के भीमराव प्रभास्कर की, जो कि एक मजदूर था। तो होता यह है कि 2026 1 मई के दिन ये 4 साल की मासूम बच्ची रिया, जो कि अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियों पर आई थी, उसे गाय का बछड़ा दिखाने के लालच में घर के पास एक शेड यानी कि जानवरों के एक बाड़े में ले जाता और वहाँ ले जाने के बाद ये राक्षस पहले 4 साल की मासूम रिया का रेप करता है और फिर इसके सर पर कई बार पत्थर मार मार कर इसका सर ही कुचल देता है। ये सब करने के बाद पास ही पड़े गोबर के ढेर में इसकी लाश को दबा देता है और खुद कहीं गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ रिया के घर वाले, जो कि रिया को पिछले कई घंटों से ढूंढ रहे थे, सो फाइनली उन्हें सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता चल जाता है कि रिया को आखिरी बार गांव में रहने वाले भीमराव प्रभास्कर के साथ देखा गया, जो कि शेड की तरफ जा रहे थे और उसके बाद से रिया का कुछ पता नहीं चला। और इसी बात के चलते शेड की तलाशी ली जाती है और फाइनली रिया की बॉडी मिल जाती है, जिसके फौरी ही बाद भीमराव प्रभास्कर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये ही नहीं बल्कि बाद में कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चलता है कि भीमराव प्रभास्कर पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत पहले से ही एक मुलजिम था और इस पर 1998 से 2015 तक कई चाइल्ड अब्यूजिंग और चाइल्ड असोल्टिंग के केस थे, यानी कि ये एक आदि मुजरिम था। सो रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक भीमराव प्रभास्कर को 7 मई 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। लेकिन गाइस, अगर देखा जाए तो आज इस 4 साल की मासूम बच्ची रिया की मौत का जिम्मेदार सिर्फ भीमराव ही नहीं बल्कि ये सिस्टम भी है, क्योंकि अगर पुलिस पहले ही भीमराव पर कोई सीरियस एक्शन ले लेती तो आज 4 साल की मासूम बच्ची रिया जिंदा होती। लेकिन उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट दोबारा ये गलती नहीं करेगी और इस बार शैतान को फांसी या इससे भी भयानक सजा सुनाई जाए, ताकि दोबारा कभी भी कहीं भी कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। इसी तरह के कंटेंट और डेली इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पेज इस्फहान टीम को फॉलो करें। अल्लाह।